जीके जीएस में आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे तो शुरू से आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद के ठीक उसी प्रकार से संबंधित है जैसा कि दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। कार्य, जूल, पावर, डैश। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी वोल्ट, ऑप्शन डी ओम। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वोल्ट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया गया है। ऑप्शन ए अश्विन बस में चढ़ रहा है, ऑप्शन बी अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ऑप्शन सी अश्विन दौड़ रहा है, ऑप्शन डी अश्विन चल रहा है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। आपका अगला प्रश्न है, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होता है। ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन डी ऊष्मीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। ऑप्शन ए 746 वाट, ऑप्शन बी 786 वाट, ऑप्शन डी 768 वाट, ऑप्शन डी 764 वाट। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 746 वाट। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन डी पास्कल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वाट। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी कार्य, ऑप्शन डी बल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कार्य। आपका अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। ऑप्शन ए ऋणात्मक, ऑप्शन बी धनात्मक, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी शून्य। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शून्य। आपका अगला प्रश्न है, किसी जल विद्युत गिरह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाले ऊर्जा कौन सी है। ऑप्शन ए आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गतिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन ए संवेग बाय समय, ऑप्शन बी कार्य बाय समय, ऑप्शन सी गति बाय समय, ऑप्शन डी विस्थापन बाय समय। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कार्य बाय समय। आपका अगला प्रश्न है, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन सी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्थित ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो इसकी संभावित स्थित ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन सी ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी रासायनिक ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, खींचे हुए धनुष से तीर छोड़ते समय धनुष की
स्थित ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऑप्शन ए रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी तापीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा? ऑप्शन ए मूल मान का 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन बी अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन सी मूल मान का 3 गुना हो जाएगी, ऑप्शन डी मूल मान का 6 गुना हो जाएगी। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल मान का 9 गुना हो जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा स्थित ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए एक बांध में संचित किया गया जल, ऑप्शन बी एक संकुचित जल में स्रोत, ऑप्शन सी उठाया गया हथौड़ा, ऑप्शन डी बहता हुआ जल। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी बहता हुआ जल। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? ऑप्शन ए एक घूमता हुआ पहिया, ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली, ऑप्शन सी गतिशील पत्थर, ऑप्शन डी एक उठाया हुआ हथौड़ा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी बंदूक की एक चलती हुई गोली। आपका अगला प्रश्न है, गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा को सम्मिलित रूप से कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। आपका उत्तर है ऑप्शन ए ऊष्मीय ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन डी नाभिकीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रासायनिक ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, एक प्रयुक्त बल तथा पिंड का विस्थापन एक दूसरे से 90 डिग्री पर बनता हो तो किया गया कार्य है? ऑप्शन ए अंत, ऑप्शन बी अधिकतम, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी दिए आंकड़ों में निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अधिकतम। आपका अगला प्रश्न है, आकार में बदलाव के कारण शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुरुवर्तीय स्थित ऊर्जा, ऑप्शन बी प्रत्याशित स्थित ऊर्जा, ऑप्शन सी आंतरिक ऊर्जा, ऑप्शन डी मांसपेशीय ऊर्जा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुरुवर्तीय स्थित ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है? ऑप्शन ए 36 गुना 10 के पावर 5 जूल, ऑप्शन बी 36 इंटू 10 के पावर 3 जूल, ऑप्शन सी 36 इंटू 10 के पावर -5 जूल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 36 इंटू 10 के पावर 3 जूल। आपका अगला प्रश्न है, जब दो लोचदार पिंड आपस में जोर से टकराते हैं तो? ऑप्शन ए दोनों पिंड सिकुड़ने की प्रवृत्ति में होते हैं और संपर्क सतह पर विरूपित हो जाते हैं, ऑप्शन बी दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी मुड़ने के बाद दोनों पिंड शीघ्र विरामावस्था में आ जाता है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दोनों पिंड दोबारा अपनी प्रारंभिक आकृति प्राप्त करने के लिए शुरू हो जाते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है। ऑप्शन ए सदिश, ऑप्शन बी अदिश, ऑप्शन सी ना तो सदिश ना अदिश, ऑप्शन डी केवल संख्या। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ना तो सदिश है ना अदिश। आपका अगला प्रश्न है, किसी पिंड का गतिज ऊर्जा 4 गुना हो गई है, इसके नए संवेग का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए प्रारंभिक मान से 4 गुना, ऑप्शन बी प्रारंभिक मान से 3 गुना, ऑप्शन सी प्रारंभिक मान से 2 गुना, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग p एवं द्रव्यमान m हो तो p एवं m पदों में गतिज ऊर्जा का मान होता है। ऑप्शन ए p² इंटू m, ऑप्शन बी p² बाय m², ऑप्शन सी p² बाय m, ऑप्शन डी p² बाय 2m। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए p² इंटू m। आपका अगला प्रश्न है, एक हल्के एवं एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है, किसका संवेग अधिक है। ऑप्शन ए भारी पिंड का, ऑप्शन बी हल्के पिंड का, ऑप्शन सी दोनों का संवेग समान, ऑप्शन डी सूचना अप्राप्त है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों का संवेग समान। आपका अगला प्रश्न है, एक ट्रक तथा एक कार समान गतिज ऊर्जा के साथ गतिशील है, उन्हें रोकने के लिए अगर बल प्रयुक्त किया जाता है तो। ऑप्शन ए कार ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ऑप्शन बी ट्रक ठहरने के पूर्व एक लंबी दूरी तय करेगी, ऑप्शन सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे, ऑप्शन डी कुछ कहा नहीं जा सकता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोनों ही ठहरने के पूर्व एक समान दूरी तय करेंगे। आपका अगला प्रश्न है, तेज गति से आने वाली क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है। ऑप्शन ए क्योंकि वह घबराया गया है, ऑप्शन बी क्योंकि इसे गेंद को लक्ष्य बनाने में मदद मिलती है, ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है, ऑप्शन डी क्योंकि इससे उसे सतर्कता मिलती है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी क्योंकि वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। आपका अगला प्रश्न है, जब आप एक कोइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्याशित स्थितिज ऊर्जा डैश है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी अपरिवर्तित, ऑप्शन सी बढ़ती, ऑप्शन डी घटती। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बढ़ती। आपका अगला प्रश्न है, किसी बल द्वारा एक कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच के मार्ग पर निर्भर नहीं करता है, तो इस प्रकार के बल को कहा जाता है। ऑप्शन ए संचरित बल, ऑप्शन बी असंचरित बल, ऑप्शन सी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है असंचरित बल। आपका अगला प्रश्न है, एक बंद मार्ग पर किसी संचरित बल द्वारा किया गया कार्य होता है। ऑप्शन ए अधिकतम, ऑप्शन बी न्यूनतम, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अधिकतम।
आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट डैश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ऑप्शन ए संवेग, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी वेग। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी द्रव्यमान। आपका अगला प्रश्न है, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और बल, ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण, ऑप्शन सी द्रव्यमान और वेग, ऑप्शन डी द्रव्यमान और जड़ता। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी द्रव्यमान और जड़ता। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।